यमुना, वो लड़की जिसकी इनोसेंस इतनी पावरफुल थी कि डार्क फेरी की जादूगरी भी उसके आगे कमजोर पड़ गई। बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं अब्बा। एक ऐसी बेटी जिसे बाप ने गलती से डार्क डील में कुर्बान कर दिया। कटे हाथ, टूटा दिल। फिर भी यमुना ने हिम्मत नहीं हारी। भूप ने सताया तो शाही बाग मिला और वहां उसकी एंट्री ऐसे थी जैसे किसी डेस्टिनी ने रास्ता खोला हो। बादशाह ने उसे देखा और एक लम्हे में जान लिया कि ये लड़की किसी की टेस्ट नहीं, किसी की ब्लेसिंग है। मगर किस्मत ने फिर वार किया। डेविल फेरी ने उसकी कहानी को पॉइजन करके बादशाह तक झूठ पहुंचाया और यमुना अपने नौजायदा बच्चे को सीने से लगाए जंगल में भटक गई। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अनब्रेकेबल होप जल रही थी कि शायद खुदा उसे इस बार तन्हा नहीं छोड़ेगा। अचानक रेनबो फेरी जाहिर हुई। उसकी रहनुमाई करते हुए उसे एक छोटे से घर तक ले गई जिस पर लिखा था, यहाँ सब आजाद हैं। खुश आमदीद मोहतरमा रानी। घर से एक बर्फीली सफेद लड़की निकली और बोली, खुशामदीद मोहतरमा रानी, और उसे अंदर ले गई। फिर उन्होंने बच्चे को यमुना के पीछे से उतारा, उसे उसकी आगोश में रखा ताकि वो दूध पी सके और फिर एक खूबसूरत छोटे बिस्तर में सुला दिया। यमुना ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं रानी हूँ? सफेद लड़की ने जवाब दिया, मैं वही गुड फेरी हूँ जो पहले बाग में तुम्हारे लिए रास्ता बना रही थी और खुदा की भेजी हुई हूँ ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत कर सकूं। यमुना ने इस छोटे घर में 7 साल गुजारे। इस दौरान वो अच्छी तरह देखभाल में रही और खुदा की इनायत से उसके कटे हुए हाथ दोबारा उगाए। आखिरकार बादशाह जंग से वापस आया और उसकी सबसे पहली ख्वाहिश थी कि अपनी बीवी और बच्चे को देखे। ए बदबख्त आदमी, बूढ़ी माँ रोने लगी। तुमने मुझे क्यों लिखा कि मैं इन दोनों मासूम जानों को मार दूं? उसने बादशाह को वो 2 जाली खुतूत दिखाए जो डेविल फेरी ने बदल दिए थे और कहा, मैंने वही किया जो तुमने हुक्म दिया था। और जबान और आंखों के सबूत भी दिखाए। बादशाह अपनी बीवी और बच्चे के लिए बूढ़ी माँ से ज्यादा रोने लगा। बूढ़ी माँ ने उसे तसल्ली दी, पर सुकून रहो, वो अभी जिंदा है। मैंने छुपकर एक हिरन का इस्तेमाल किया और ये सबूत हासिल किए। बूढ़ी माँ ने बताया, बच्चे को तुम्हारी बीवी के पीछे बांधकर उसे दुनिया में रवाना किया और उससे वादा लिया कि वो वापस नहीं आएगी क्योंकि तुम उस पर बहुत नाराज थे। मैं आसमान के नीले रंग तक जाऊंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, जब तक मैं अपनी महबूब बीवी और बच्चे को दोबारा ना पालूं। बादशाह 7 साल तक हर तरफ सफर करता रहा, हर पहाड़ की दरार और हर गार में अपनी बीवी यमुना और बच्चे की तलाश करता रहा, लेकिन उन्हें न पा सका और सोचने लगा कि शायद वो भूख या तकलीफ की वजह से फौत हो गए हैं। इस पूरे अरसे में न उसने कुछ खाया न पिया, लेकिन खुदा ने उसे ताकत बख्शी। आखिरकार वो एक बड़े जंगल में पहुंचा और वहां वो छोटा सा घर देख लिया जिस पर लिखा था, यहाँ सब आजाद हैं। अचानक वही गुड फेरी जाहिर हुई। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा, उसे अंदर ले गई और कहा, खुश आमदीद बादशाह साहिब, आप कहाँ से आए हैं? मैं 7 साल से अपनी बीवी और बच्चे की तलाश में हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पा सका। गुड फेरी ने उसे खाना और पानी पेश किया, लेकिन बादशाह ने कुछ ना खाया, सिर्फ थोड़ी देर आराम करना चाहा। वो लेट गया और चेहरे पर रुमाल रख दिया। उसके बाद गुड फेरी अंदर गई जहां यमुना अपने बेटे सलार के साथ बैठी थी और कहा, चलो अपने बच्चे के साथ आओ, तुम्हारे शौहर आ गए हैं। यमुना वहां पहुंची जहां बादशाह लेटे थे।
यमुना ने कहा। सालार, अपने वालिद का रुमाल उठाकर दोबारा उनके चेहरे पर रखो। जैसे ही सलार ने ऐसा किया, बादशाह उठ खड़ा हुआ और पूछा, बच्चे, तुम कौन हो बच्चे? ये हमारा बेटा सलार है और मैं आपकी बेवी हूँ। मेरी बीवी के हाथ चांदी के थे। खुदा ने मेरे असल हाथ दोबारा दे दिए हैं। फिर गुड फेरी अंदर गई, चांदी के हाथ लेकर बादशाह को दिखाए और यकीन दिलाया कि ये वाकई उसकी महबूब बीवी और बेटा हैं। बादशाह ने उन्हें बोसा दिया, खुश हुआ और कहा, मेरे दिल से एक भारी पत्थर उठ गया है। जब बादशाह, यमुना और सलार गुड फेरी के साथ जंगल से महल की तरफ रवाना हुए, अचानक डेविल फेरी रास्ता रोककर आ गई। वो चीखी कि ये खुशी उसे मंजूर नहीं। ये औरत मेरी है और ये बच्चा भी। मैं उसे खुश नहीं देख सकती। इसी लम्हे गुड फेरी रोशनी बनकर सामने आई। दोनों के दरमियान थोड़ी देर सख्त लड़ाई हुई। आखिरकार गुड फेरी ने अपनी ताकत से डेविल फेरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जंगल फिर पुरसुकून हो गया। सब बहिफाजत महल पहुंचे, जहां बूढ़ी मां ने यमुना और बच्चे को देखकर शुक्र अदा किया। महल में खुशी मनाई गई और सब ने सच्चाई और सब्र की जीत देखी। यूं यमुना, बादशाह और सलार ने सुकून और खुशी के साथ नई जिंदगी शुरू की।